शांति, रहस्य और आध्यात्म से घिरे हुए, दुनिया से कटे हुए। अगर आप जासूसी की सोच रहे हैं, कोडिंग की सोच रहे हैं या आध्यात्म के बारे में गहरे उतरना चाहते हैं तो शायद आप लाइफ पाथ नंबर 7 या रेडिक्स नंबर 7 बोल लीजिए से प्रेरित हैं। 7 मूलांक वालों, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के बारे में, जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 अथवा 25 तारीख को हुआ है। वो सब 7 मूलांकी हैं। और ऐसे में जो अभी ये हमारी बातचीत हो रही है, ये बात आपके ऊपर 100% खरी उतरेगी। वीडियो बनाने का जो अभिप्राय है वो बस इतना है कि अगर आपने अपने नेचर को नंबर 7 के अकॉर्डिंगली समझ लिया, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली रूट नंबर 7 को पहचान लिया, इनके लक्षणों को समझ लिया, तो शायद आप अपने जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन कर पाएं। आप उन सारी चीजों को प्राप्त कर पाएं जिसके लिए कभी आपने अभिष्ट लगा रखा था, सोच रखा था दिल में। ऐसे ये बहुत साफ है कि आप 7 मूलांक वालों दुनियादारी और दुनिया की प्राप्ति से बहुत दूर रहना पसंद करते हो। वास्तव में आप एक भक्त कैटेगरी के आदमी हो, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन सब ने कर्म को प्रमुखता रखी है, लेकिन अपनी जिंदगी या अपने परिवार या अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते। तो वास्तव में यही है जो 7 मूलांक के लोगों की बिहेवियर है, नेचर है, ट्रेट है, जिसमें आप छुपे हुए, अदृश्य बने हुए रहना चाहते हो। ये आपकी बेसिक प्रवृत्ति है। दोस्त, अगर 7 मूलांक वालों के नेचर, ट्रेट, इन सब चीजों को रिव्यू की जाए तो समझें आप कि आप इन चीजों की गहराई में तभी जा पाएंगे जब आप इसको ध्यान देंगे कि एक्चुअली ये कौन से ग्रह से गवर्न्ड हैं। तो समझें कि 7 मूलांक वाले केतु की एनर्जी अपने अंदर समेटे बैठे हैं। अब और गहरे उतरना पड़ेगा, और जब आप वैदिक ज्योतिष में प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा कि स्वर भानु नाम के एक राक्षस हुआ करते थे, जिन्होंने अमृत पान कर लिया था और उसी वक्त में भगवान विष्णु ने इनका गला काट दिया अपने चक्र से, जिसका परिणाम हुआ कि राहु अलग और केतु अलग, 2 अलग अलग राक्षस जो कि अमृत पान कर चुके थे, जीवित रह गए, अमर हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इनका कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं पड़ता। वास्तव में कोई स्थूल प्लैनेट नहीं है जिसको आप बोले कि हाँ ये केतु है। तो आप इसे एक छायाग्रह बोल सकते हैं। ऐसे में जो 2 टुकड़े हुए थे, वो पहला टुकड़ा राहु, जिसकी विवेचना मैं ऑलरेडी अपने पिछले एपिसोड में कर चुका हूं 4 नंबर के अगेंस्ट। ये 7 नंबर जो है वो राहु का धर है, जिसको सर नहीं है। मैं क्यों बताया ये कहानी आपको? कहने का मतलब है कि केतु के पास में एक सेंटिमेंट है, एक सेंस है मिसिंग का। कुछ खो रहा है। क्या खो रहा है? सर खो रहा है बॉस। उसका हेड नहीं है। अब को अगर दूसरे एंगल से देखें, दूसरे चश्मे से देखें, तो ये भी तो हो सकता है कि किसी ने अपना सर झुका लिया है, सर छिपा लिया है। वो गाना सुना है ना, चेहरा छिपा लिया किसी ने नकाब में। तो यहाँ पे जो छिपा हुआ है वो केतु है, जो दिख रहा है वो राहु है, लेकिन जो छिप रहा है वो केतु है। आप 7 नंबर वाले इसी व्यक्तित्व के हैं जो दिखने में ज्यादा विश्वास नहीं करने में विश्वास रखते हैं। कुछ भी कर जाते आप। वास्तव में बहुत गर्म प्लेनेट केतु छायाग्रह है, लेकिन इसे बृहस्पति के प्रवृत्ति का माना गया है, बृहस्पति के तरह गर्म माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब दोस्त, आपको तीसरे चश्मे से भी इसको देखना पड़ेगा। अभी तक तो 2 ही चश्मे से आपने देखा इसे। अब तीसरे चश्मे से अगर गौर से देखें तो केतु के पास सर नहीं है तो है क्या? धर है ना। और धर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो दिल होता है, हृदय होती है। केतु के पास हृदय है। बहुत हाईली इमोशनल हैं आप। छोटी छोटी बात दिल को चुभ जाती है, और अगर आपके दिल को चुभ गई तो आप चुप हो जाएंगे, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप दुखी रहेंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आगे वाले को जवाब ही नहीं देंगे। हाँ, कभी अगर गुस्सा आ गया बॉस तो आप गुरु बन जाते हैं। फिर आप बृहस्पति की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। फिर आपके ज्ञान का पता चलता है। वास्तव में ये है कि भरा हुआ जो अंदर की एनर्जी है वो बिना मुंह के बाहर आती है, तो कितनी मात्रा में बाहर आएगी आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो आपकी बिहेवियर है, यही आपकी ट्रेट है। इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो शायद इन चीजों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल, कहीं ना कहीं कैप लगा पाएंगे, और इसकी बेनिफिट
बेनिफिट्स ले पाएंगे, इसकी निगेटिविटी से बाहर निकल के इसकी पॉजिटिविटी का एंजॉय कर पाएंगे और अपने कैरियर को, अपनी जिंदगी को उत्तरोत्तर बेहतर बना पाएंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। अन्यथा केतु वाले बहुत सारे लोग वैराग्य तक चले जाते हैं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, आपने भी उनको शायद देखा है, आपको ख्याल है कि उन्होंने शादी नहीं किया। सो इस तरीके से दिल का टूट जाना या अपने जिंदगी को एलूफ कर लेना, दुनियादारी से अलग कर लेना, ये सब बहुत सहज है आपके लिए। लेकिन दोस्त, जिंदगी का ये रास्ता नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ी चपलता आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा कर लिए तो आप समाज के शीर्ष पे स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में इसकी इंटेंशन तो रहती है, ये भावना तो है आपके अंदर, लेकिन आप उसको दिखा करके नहीं बताना चाहते हैं, आप वैसा बन के बताना चाहते हैं। ये आपकी बड़प्पन है। तो हाँ मित्र, अगर इन बातों को और विस्तार से समझना हो तो आप हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर से एक बार चेक करें, जहां सारे अलग अलग नंबर्स के ऊपर में, अलग अलग राशियों के ऊपर में, अलग अलग ग्रहों के ऊपर में, हर चीज के ऊपर बहुत विस्तार से हमने व्याख्या करी है। जरूर से एक बार चेक करें और मुझे आके बताएं कि वहां आपको क्या मिसिंग लगा, क्योंकि आपके अंदर ये हुनर है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप चीजों को गहरे उतर के एनालाइज करते हैं। आपके अंदर एनालिटिकल पावर बहुत जबरदस्त, और आप चाहें तो इन चीजों को बहुत अच्छे से उजागर कर सकते। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो अभी कर लो दोस्त, कॉज अब जब आप लौट के आओगे तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि हमारी नई वीडियोस अगर कोई नई आती हैं तो आपके पास में इंस्टेंटली चली आए। तो आगे बढ़ते हैं, मैं वापस अपने मुद्दे पे जाता हूं। मैं बोल रहा था कि 7 मूलांक वाले लोग, आप सब बहुत रहस्य से भरे होते हैं। आप स्वभाव से बहुत ही जिज्ञासु, चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं। आपकी नेचर की एक विशेषता है कि आप चीज को ऊपर से देख करके सेटिस्फाइड नहीं होते, आप उसकी गहराइयों तक उतर के जाते हैं। वास्तव में यही चीज आपको एक ज्ञान पिपासु बनाती है, और इस तरह की एक्टिविटी से ना आपके अंदर एक अद्भुत पूर्वाभास की क्षमता डेवलप हो जाती है। आपको देखते समझ में आता है कि अच्छा ये क्या चाह रहा होगा, अच्छा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा होगा। ये आप उसको देख के, किसी को भी देख के समझ सकते हैं। ये क्षमता ग्रेजुअली आपके अंदर डेवलप होती चली जाती है, ऐसा देखा गया है। और यही कारण है 7 मूलांक वालों कि आप भीड़ से अलग दिखते हैं और अपने विचार में, अपने आइडियोलॉजी में, अपने थॉट्स में खोए रहते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना। अब दोस्त, न्यूमरोलॉजी लाइफ पाथ नंबर 7 के तहत आपकी ट्रेड्स तो बता दी मैंने। अब अगर आपके शारीरिक बनावट की बात की जाए तो समझें, मूलांक 7 के पुरुष अक्सर आकर्षक और विचारशील व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आपका रंग सांवला अथवा गेहुआ हो सकता है, लेकिन आपकी आंखों में एक फिलोसफर वाली स्टाइल दिखाई पड़ती है, एक अंदाज दिखता है कि आप फिलोसफर हैं। इसका कारण है कि आप ज्यादा बात नहीं करते, और जब करते हैं तब बात ऐसी करते हैं जो फिलॉसफी ही दिखती है, बहुत गहरी होती है, सामान्य आदमी के समझ से परे होती है। कई दफा ऐसा देखा गया है। 7 मूलांक की महिलाएं शांत, गंभीर और रहस्यमयी होती हैं। आप अपनी भावनाओं को जल्दी जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। लोग आपकी बात समझे ना समझे, लेकिन आप किस बात से दुखी हो जाएंगे ये बड़ा रिस्की होता है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है, लेकिन आप अलग सोच की वजह से लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ऐसी हालत में आप लोगों की, 7 मूलांक वालों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होती है। जिससे होती है उससे बड़ी अंतरंग होती है, बहुत गहरी होती है, बहुत प्रगाढ़ होती है, सब कुछ छोड़ देने तक के लिए तैयार होती है। इसलिए ऐसा पाया गया है, प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब तरह के रिलेशनशिप में 7 मूलांक वाले लोग बहुत ही वफादार, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, साथ चलने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल से साथ देते हैं किसी का। किसी के साथ हैं तो हैं, किसी के साथ नहीं है तो नहीं है, सिंपल। ऐसे में आप हमेशा ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो बिना बोले आपके प्यार को समझ ले, बिना बताए आपके प्यार का इजहार हो जाता है, और साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। ये सब बिना बताए होता है दोस्त। ये कमाल की बात है 7 मूलांक वालों के साथ में। ऐसे तो 7 मूलांक के लोग के लिए कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन जिससे अच्छी पड़ती है ना, वो
सबसे पहला होता है 4 मूलांक, जो मैंने कहा आपका कटा हुआ सर, यानी आपको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है अगर आपको सर मिल जाए, यानी कि 4 नंबर। ये 4 नंबर आपके लिए सर होता है और इनसे आपकी बहुत बराबर बैठती है। तत्पश्चात जो दूसरा नंबर होता है वो 1 नंबर होता है। तदोपरांत 2 और 8 भी आपके साथ में बहुत अच्छे जचते हैं। अब दोस्त, अगर 7 मूलांक वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो ऐसे तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इनके पास में बहुत गहरे बैठे होते हैं, जिनमें से थोड़ी तो टेंशन और परेशानी होती है, जो कि आपके अंदर ही अंदर घुटने से या अंदर ही अंदर सोचते रहने से हो जाती है। तो ऐसे में स्नायु तंत्र की कमजोरी हो जाती है, मानसिक टेंशन होता है। इसको आप ध्यान करके दूर कर सकते हैं, और वो ध्यान आपको आपकी उम्र के हिसाब से करनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरी बड़ी समस्या है वो है उदर का, और तीसरी बड़ी समस्या है वो है हार्ट। ये 3 प्रॉब्लम्स आपको कई दफा तंग करती है, तो इन चीजों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, खान पान में केयर करें, तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगे। अब दोस्त, न्यूमरोलॉजी के लाइफ पाथ नंबर 7 के तहत अगर आपके धन की बात की जाए तो 7 मूलांक वाले धन के मामले में बहुत सीरियस नहीं होते। वास्तव में जब चाहते हैं तब सडन इनके पास में पैसा आ जाता है, लेकिन ऐसे धन की इनको बहुत ख्वाहिश नहीं होती। वास्तव में ऐसा समझें कि आप सब छोड़ने को तैयार रहते हैं, पाने में आपका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। आपके पास पैसे कमाने के कई रहस्यमय और अलग अलग तरीके होते हैं, फिर भी आपसे ये सलाह है कि आप शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब चीजों से दूर रहें। ये आपको फायदा के बदले एक नशा दे सकता है, क्योंकि आप नशे में कई दफा बहुत बुरे फंसते देखे गए हैं। आप डिप्रेस हो जाते हैं एंड देयर आफ्टर नशा करने लग जाते हैं, तो इससे बचने की जरूरत। अब दोस्त, रेडिक्स नंबर 7 के तहत अगर आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट को देखने की कोशिश की जाए तो ये समझें कि आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास दिल है, यानी कि आपने जो ठान लिया, आपने जो सोच लिया, वो हर असंभव काम आप कर सकते। आप में बहुत तीव्र गति होती है, क्योंकि आपके पांव नहीं होते, केतु की पूंछ होती है, और वो स्नेक की तरह बहुत तेजी से चलते हैं। ऐसे में जो जॉब आपके लिए बने हैं 7 मूलांक वालों, वो हैं वैज्ञानिक शोध और दर्शन। आप एक अच्छे रिसर्च करता हो सकते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और उसमें डूब जा सकते हैं। तत्पश्चात जो आपके लिए दूसरे जॉब के ऑप्शन हैं, उनमें ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है। ये सब भी छुपी हुई चीजें हैं जिस रहस्य का आप उद्घाटन करना चाहते हैं। ऐसे 7 मूलांक वालों, आपको लेखन और पत्रकारिता से भी सफल होते देखा गया है। दोस्त, अगर न्यूमरोलॉजी के मूलांक 7 के तहत आपके व्यापार को इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाए तो समझें कि विदेशों से जुड़े व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा मुनाफा कमा के देते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको बहुत भाता है, अथवा होटल, टूरिज्म, ये भी आपके मनपसंद की चीजें हैं। स्पेशली जो एयरलाइंस हैं वो आपके अधीन आती हैं। तत्पश्चात योग केंद्र, आध्यात्मिक परामर्श केंद्र खोलना भी आपके लिए अच्छा होता है। अब दोस्त, 7 मूलांक वाले आपके सफलता के लिए जो टिप्स हैं, जो कि कभी महेंद्र सिंह धोनी ने भी लिया था, आपको याद रखना चाहिए कि 007 क्या है, जेम्स बॉन्ड का नंबर है। ये सब भी कहीं ना कहीं 7 नंबर से जुड़े हैं और आसमान छू गए हैं। अतः आपके लिए जो खास टिप्स है वो ये कि अपनी भावनाओं को जाहिर करें, लोगों को बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं, कोई कैसे समझेगा आपकी भावनाओं को, आपके विचार को। व्यवहारिक बने, प्रैक्टिकल तरीके से सोचें। आप अगर जेम्स बॉन्ड की तरह सोचेंगे तो काफी टफ होगा चीजों को समझना सामान्य लोगों के लिए। तत्पश्चात पैसे का प्रबंधन करें। अगर थोड़ी भी मिस होती है तो बड़ा खामियाजा हो सकता है। अब दोस्त, अगर 7 मूलांक वाले लोगों के भाग्यशाली नंबर, भाग्यशाली दिन, भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो समझें कि आपके लिए सबसे भाग्यशाली नंबर है 1, 2 और 4। तत्पश्चात जो आपके लिए भाग्यशाली रंग हैं वो है उजला, ग्रे कलर, पीला और हरा, या इनके फेडेड सेट्स जितने भी होते हैं वो आपके लिए
शुभ हैं। तत्पश्चात रविवार, सोमवार और गुरुवार, ये 3 दिन जो है ना वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं। अब दोस्त आखिरी में अगर लाइफ पाथ नंबर 7 के तहत रेमेडीज की बात की जाए तो समझें कि 7 मूलांक वाले आपके लिए जो पहली रेमेडी है वो है भगवान गणेश की आराधना करना, अथवा जो आपके लिए दूसरी रेमेडी है वो है हर गुरुवार को किसी गरीब को भोजन कराना। अन्यथा आपको ओम कें केतवई नमः का 108 बार जाप किसी भी शनिवार से स्टार्ट करना बहुत सारी परेशानियों से बाहर रखता है। तत्पश्चात आप आवारा कुत्तों को 4 बिस्किट नित्य खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके दुर्भाग्य त्वरित कट जाते हैं और आपकी सिचुएशन परिवर्तित होने लग जाती है, बेहतरी के तरफ अग्रसर हो जाती है। अतः दोस्त रेडिक्स नंबर 7 के तहत, न्यूमरोलॉजी के तहत यही कहना चाहूंगा कि आप 7 मूलांक वाले लोगों की सबसे बड़ी ताकत बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता है। आप दुनिया को एक अलग चश्मे से देखते हैं, यही आपको दुनिया से अलग बनाता है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।